नमस्कार। आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी गिरफ्तारी की जिसने भारत के क्राइम वर्ल्ड में हलचल मचा दी है। ये कहानी है अनमोल बिश्नोई की। उसका पकड़ा जाना एक बहुत बड़ी कामयाबी माना जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर ये पूरा मामला इतना बड़ा क्यों है। तो सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर, अनमोल बिश्नोई को अमेरिका से डिपोर्ट किया गया और जैसे ही वो दिल्ली एयरपोर्ट पर उतरा, एनआईए यानी हमारी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने उसे गिरफ्तार कर लिया। ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है क्योंकि वो काफी लंबे समय से फरार चल रहा था। गिरफ्तारी के फौरन बाद उसे पटियाला हाउस कोर्ट में पेश किया गया, जिसने उसे पूरे 11 दिनों के लिए एनआईए की रिमांड पर भेज दिया है। अब देखिए, 11 दिन की कस्टडी मिलना ये अपने आप में इस बात का संकेत है कि एजेंसियां इस जांच को कितनी ज्यादा गंभीरता से ले रही हैं और मामले की तह तक जाने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर ये अनमोल बिश्नोई हैं कौन। चलिए अब इस पर आते हैं और देखते हैं कि ये नाम इतना जरूरी क्यों हो गया है। तो देखिए, उसकी सबसे पहली और सबसे बड़ी पहचान ये है कि अनमोल कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का भाई है। यही एक कनेक्शन उसे अपराध की दुनिया का एक बहुत बड़ा खिलाड़ी बना देता है और कई बड़े मामलों से सीधा सीधा जोड़ता है। और अगर हम उसकी वांटेड लिस्ट पर एक नजर डालें तो पता चलता है कि मामला कितना संगीन है। एनसीबी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या का वो मुख्य आरोपी है। सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी उसका भी जिम्मेदार, और तो और सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी उसका नाम शामिल है। ये सारे के सारे हाई प्रोफाइल केस हैं जिन्होंने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है। तो ये मामला सिर्फ एक शख्स का नहीं है, बल्कि एक पूरे के पूरे इंटरनेशनल नेटवर्क का है। जांच में ये बात भी सामने आई है कि वो एक बहुत बड़ा टेरर गैंगस्टर सिंडिकेट चला रहा था। तो सवाल ये है कि ये सिंडिकेट आखिर काम कैसे करता था। ये एक बहुत ही सोची समझी अंतर्राष्ट्रीय साजिश थी। पहला कदम लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ के साथ मिलकर विदेश में बैठना और वहीं से पूरे ऑपरेशन को रिमोट कंट्रोल करना। दूसरा कदम भारत में जो शूटर्स हैं उन्हें पैसा, हथियार और बाकी सारी जरूरी चीजें मुहैया कराना। और तीसरा, इन्हीं शूटर्स के दम पर इंडिया में बड़े बड़े कारोबारियों से जबरन वसूली का एक पूरा रैकेट चलाना। यह मॉडल उन्हें लंबे समय तक कानून की पकड़ से बचाता रहा। अब आते हैं उस केस पर जिसने बिश्नोई गिरोह को शायद सबसे ज्यादा सुर्खियों में रखा, सलमान खान के साथ उनकी दशकों पुरानी दुश्मनी। ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें बहुत बहुत पुरानी हैं। इस दुश्मनी की कहानी शुरू होती है साल 1998 में, जब काला हिरण शिकार मामले के बाद सलमान खान बिश्नोई गिरोह के निशाने पर आ गए। और यही सालों पुरानी दुश्मनी ठीक 26 साल बाद 2024 में मुंबई में सलमान के घर पर हुई फायरिंग की शक्ल में सामने आई। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि यह मामला कितना पुराना और गहरा है। और इस मामले में सबसे बड़ा सबूत क्या है? वो ये कि 2024 में सलमान खान के घर पर हुए हमले के बाद अनमोल बिश्नोई ने खुद सार्वजनिक तौर पर इसकी जिम्मेदारी ली थी। उसने सोशल मीडिया पर बाकायदा पोस्ट करके खुद को सीधे तौर पर इस क्राइम से जोड़ा था। तो इस बड़ी गिरफ्तारी के बाद अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि बिश्नोई नेटवर्क पर इसका क्या असर पड़ेगा। क्या ये इस सिंडिकेट की कमर तोड़ देगा या फिर कोई और इसकी जगह ले लेगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें आने वाला वक्त ही देगा।